गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप अच्छे होंगे टाइम। और मैं आज थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। एंड जस्ट अभी बारिश आने वाली है, बहुत ही तेज की, क्योंकि अभी काफी ज्यादा बादल है, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट भी हो चुकी है अभी बारिश। तो एक्चुअली क्या था, सुबह में हमारे घर में जो गैस था वो खत्म हो गया था, तो खाना नहीं बना था, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग टाइम में। एंड चलिए फिर मैं बाहर का आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और हमारे घर में दोपहर में आज खाना बन रहा है। मॉर्निंग टाइम में कुछ भी नहीं बना था, सब बस ऐसे ही, मिल्क भी नहीं गर्म हो पाया था, बस नमकीन वगैरह कुछ लेके बिस्किट हम लोगों ने खा लिया था। यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ स्पॉज की आलू की ड्राई वाली सब्जी, क्योंकि स्पॉज को बहुत जोरों की भूख लगी और हम कितना भी खिलाते उसका पेट नहीं भर रहा था। एंड यहाँ पे बन रही है कटहल की सब्जी, जो आधा से अधिक पक चुकी है, बस थोड़ी देर में वो उतर जाएगा। एंड यहाँ पे स्पॉज की सब्जी को मैंने अभी डाला और कटहल की सब्ज़ी लगभग तैयार हो चुकी है। तो इसमें मुझे बस हल्दी और नमक अभी डालना है और इसमें ज़्यादा कुछ अभी डालना नहीं है, क्योंकि ये ड्राई वाली सब्ज़ी है तो ऐसे ही रहता है। और यहाँ देखिए सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है कटहल की, और ये हम बना रहे थे कुछ और लेकिन बन गया कुछ और। एंड यहाँ पे जस्ट मैं आ रही हूँ रूम में, एंड मेरे बाल ना, मैं वेट कर रही थी कि सूख जाए फिर उसके बाद में कर लूँ कॉम्ब। एंड स्पॉश यहीं पे बैठा हुआ है, रूम में ही है। एंड यहाँ पे कुछ मुझे ना याद नहीं आ रहा है क्या था। पापा हाँ यहाँ स्पॉश को बुलाने के लिए आए थे रूम में, और वो जा ही नहीं रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे हम वेट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वेट मशीन मैं अभी वहाँ से उठा के लेके आई, आप देखें। तो फिर मैंने बोला कि स्पॉश आप अपना करो और सब लोग हम लोग करेंगे। और वैसे मैं आई हूँ तब से अपना वेट नहीं की थी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ गया है। और क्योंकि पता चल जाता है ना कुर्तीज़ वगैरह से कि थोड़ी ज़्यादा फिटिंग होने लगती है। और लॉकडाउन में तो वॉक वगैरह हो नहीं पा रहा है, घर से बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ मम्मी का वेट देख रहे थे और मम्मी का पापा ही देख रहे थे। एंड उसके बाद मैंने भी किया, स्पॉज ने भी किया, पापा ने भी किया। सब लोगों ने अपना अपना चेक किया कि किसका कितना है और कितना था और कितना बढ़ गया। तो मेरा भी थोड़ा सा बढ़ गया, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बढ़ गया है मेरा भी। तो स्पॉज का भी बढ़ गया है, मम्मी का भी, सब लोगों का ऐसे ही था, क्योंकि कोई भी वॉक नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉम। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और खाना सब्जी बन चुकी थी, स्पॉज की सब्जी भी बन चुकी है, मैंने एक साइड में रख दिया था दाल। एंड यहाँ पे बन रही है रोटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और सबको तो भूख तो लगी ही थी, बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगी थी सबको। एंड बस रोटी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, और रोटी के बिना तो ऐसे भूख तो अधूरा ही रह जाता है, ऐसा लगता है पेट ही नहीं भरा है। रोटी और दोनों चावल रहे तो अच्छे से पेट भर जाए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। एंड यहाँ पे मेरे हेयर भी ना मैंने कॉम्ब कर लिया था, सूख जाए उसका मैं वेट कर रही थी। एंड उसके बाद मेरे को वीडियोस वगैरह भी शूट करने थे, और ऐसे घर में ना पानी ख़त्म हो जाता है, गैस ख़त्म हो जाता है, तो सारा काम ऐसे अधूरा सा रह जाता है। एंड यहाँ पे मम्मी आई हुई है किचन में, और वो मुझे बोल रही थी कि मैं खाना खा लेती हूँ। तो वहीं यहाँ पे स्पॉज को भी भूख लगी हुई थी, मैं उसका भी निकाल के दूंगी। एंड मम्मी को भी बोली कि आप खा लो फिर सही रहेगा। और यहाँ पे बस मैं मम्मी को निकाल के दे रही हूँ खाना, और रोटी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, सो हाथ वो जल सा गया था। एंड मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। यहाँ ऑलमोस्ट मेरी खाना बन चुका है, और मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। एंड यहाँ पे मैं देख रही थी ना, मुझे वीडियोस बनाना था, यहीं पे मुझे किचन का बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैं वहीं पे थोड़ा बहुत ठीक करने के बाद मैं वहीं पे वीडियोस बनाऊँगी। एंड यहाँ मम्मी मुझे कुछ सामान दिखा रही थी, क्योंकि हमारे घर में आज पूजा, और ये पूजा का कुछ सामान पापा लेके आए हुए थे, वही मम्मी मेरे को दे रही थी और मैं रखते जा रही थी, क्योंकि कुछ सामान इसमें ऐसे भी थे जो किचन का भी था, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी मंगाया था, तो वो सारे भी इसमें चीज़ें थी। तो मम्मी वही चेक कर रही थी, क्योंकि इजी डे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली थी। एंड ये मैंने मंगाया है स्पॉज के लिए चिप्स, ये गरम मसाला जो साबुत होता है ना, वो ख़त्म हो गया था हमारे घर में। एंड ये ग्लूकॉन डी मेरे को ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को अजीब सा हो रहा है पैरों में, तो ग्लूकॉन डी पीना मेरे को ज़रूरी है। एंड गरम मसाला पाउडर हमारे घर में ख़त्म हो गया था, वो भी मैंने मंगाया है।
उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ठीक करने लगी थी क्योंकि मुझे यहीं का बैकग्राउंड था और चाहिए था और यहीं पे मुझे वीडियोस बनाने हैं। सो मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत यहाँ का ठीक कर देती हूँ। वैसे तो किचन आप लोग देखते हो उतना अच्छा तो हमारा किचन नहीं है ससुराल का, लेकिन जैसा भी है चलो ठीक है। जैसा होता है उसी चीज़ में खुश रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी डब्बे वगैरह थे उसको मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है एंड यहाँ से ऑयल वगैरह मैं हटा दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ब्लॉगिंग में तो ये सारी चीज़ें चल जाती है, जो जहाँ रखा है कोई बात नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसा होता है जिसमें हम दिखाते हैं रियलिटी, बिल्कुल जो रियल चीज़ होता है वो चीज़ दिखाते हैं। लेकिन अगर स्पेशल वीडियोस बनाने होते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाता है, उसमें बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। एंड यहाँ पे स्पॉश पानी ले रहा है एंड मम्मी और मैं दोनों लोग नीचे बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे एक डब्बा देख रहे हैं ना, इसमें से हम सामान निकाल रहे थे। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 5:30 और जस्ट मैंने ये मेकअप किया था क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। और आज हमारे घर में है पूजा, जो नवमी करते हैं ना, जो अप्रैल में हुआ था सबके घर में जब रामनवमी चल रही थी। तो वो पूजा मेरे घर में नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने आप लोगों को बताया था, और मम्मी की भी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। सो मम्मी ने किया नहीं था। तो इस मंथ भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे घर में ऐसा कभी हुआ है। सो मम्मी इस मंथ मतलब अप्रैल में था, वो मई में हमारे घर में आज पूजा है। तो शाम को कलश वगैरह जो रखते हैं वो होगा और पूड़ी बनती है एंड रसियाओ, खीर नहीं बोलते उसको, रसियाओ बोलते हैं, वो बनेगा। तो वो सारी तैयारियां भी हो रही है, बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। बस घर वर सब कुछ क्लीन हो चुका है क्योंकि इस टाइम पे घर में पोछा और घर को धोना वगैरह सब कुछ करते हैं। उसके बाद शाम को खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो बनाना है पूड़ी, दाल वाली पूड़ी बनती है तो दाल वाली पूड़ी बनेगी और गुड़ वाली खीर बनेगी। तो उसको रसियाओ हम बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो वो बस बनने वाली है और फिर उसके बाद हम जैसे पूजा करते हैं उस टाइप से पूजा करेंगे। और मैंने सुबह भी दिखाया था, तो ऑलमोस्ट कल जो पूजा के सामान थे कल भी आ गए थे और आज भी आए हैं। तो बस चलिए बाद में मिलूंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा की जो चीज़ें थी वो किचन में रख दी थी, किचन को अच्छे से वॉश कर दिया गया। एंड यहाँ पे कुछ लकड़ी देख रहे हैं, तो उसको ना हम जब मम्मी खाना बनाएंगी तो उसको उसमें लगा देंगे। एंड यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल को कट किया था क्योंकि अभी पूड़ी फ्राई करनी है और मंदिर में जाके चढ़ाते हैं, लेकिन इस टाइम पे सारे मंदिर बंद है। तो मम्मी बाहर ही उस भगवान जी का नाम लेके और बाहर ही चढ़ा देंगी थाली में रख के। एंड यहाँ पे ऑयल था, रिफाइंड ऑयल था एंड उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया गया। तो यहाँ देखिए लकड़ी अच्छे से गैस पे लगाया हुआ है। जैसे हम मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो फिर ये लकड़ी लगा दो तो ऐसा होता है कि माना जाता है कि चलो जो भी विधि होती है ना वो हो जाता है। एंड यहाँ पे पूड़ी फ्राई हो चुकी है और हमारे घर में जो पूड़ी वगैरह बननी थी वो बन चुकी है। एंड मम्मी अभी जा रही हैं बाहर पूजा करने के लिए, तो मैं भी वहीं पे जा रही हूँ अभी। और ये मैं ली हूँ आलू क्योंकि अगरबत्ती लगाना है इसीलिए। और मैं बता दूं ये रात का टाइम है और रात के 8 साढ़े 8 हो रहे थे और हमें आज इतना ज़्यादा लेट हो गया, 11 साढ़े 11 में 12 बज गया था ऐसे खाना खाते खाते। तो बस यहाँ पे पूजा जो है वो हो चुकी है और मैं आप लोगों को अपनी देवरानी से मिलवाने वाली हूँ, तो आप लोग वेट करो कल वाले ब्लॉग्स का। एंड यहाँ पे देखिए पूजा जो है मम्मी कर रही हैं, तो इस तरीके से करते हैं। मुझे एक्चुअली ये ना पता नहीं है, मैंने फर्स्ट बार यहाँ पे देखा भी है ये चीज़ करते हुए, तो मुझे ना ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे घर मतलब मेरे मायके में होता था तो इस तरीके से नहीं होता था, तो यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है और लेकिन पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दाल को मैंने बॉईल कर दिया है, चने की दाल को, और इसका पानी इसको उसके बाद मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी। रात के बज रहे हैं 9 और मैं अभी नहाई हूँ और अभी मैं दिखाई कि हमारे घर में दाल वाली पूड़ी जो बनती है अब वो बनने वाली है, तो वो अभी टाइम लगेगा। और पूजा हो चुका है और थोड़ा बहुत जो पूड़ी बनाते हैं दाल स्टफिंग करके वो पूड़ी हमें बनानी है, तो बस अभी वो बनेगा। और गुड़ वाली जो खीर है वो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, 11 तो बज ही जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं नहाई और मैंने जो सारा मेकअप किया था सब मैंने निकाल दिया, बस आईज पे यहाँ पे आईलाइनर वगैरह थोड़ा सा रह गया है।
तो बस मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ बनाना, और काफ़ी टाइम लगेगा इसको बनाने में क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना है। और यहाँ पे मैंने दाल, उसमें जीरा डाल दिया गया है, एंड दाल को मैंने ग्राइंड किया था, और यहाँ पे आटा भी मैंने गूँथ लिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक फ्राई कर लूँगी। और ये ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था बनाने का। तो यहाँ पे मम्मी जा रही है, जो पूड़ी बन गई थी और जो रसियाव बन गया था उसको चढ़ाने के लिए। तो मम्मी से मैंने बोला कि यहाँ पे आप थाली रख लो, उसमें चढ़ाओ, क्योंकि फिर नीचे चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, फिर कोई खा ही नहीं पाएगा, फिर क्या मतलब है। तो यहाँ पे मम्मी बस चढ़ा रही हैं, जो भी पूजा करनी है वहीं करती हूँ। घर के जो बड़े रहते हैं ना वहीं पूजा करते हैं, तो मम्मी कर रही हैं। सो मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं बना पाई थी। और उसके बाद हम लोग कर लेंगे डिनर, क्योंकि अभी जब मम्मी ये पूजा करी इस टाइम पे भी ना पूड़ी बनी रही थी। और उसके बाद सब्जी भी हमें बनानी है, तो सब्जी मैं अभी तक बनाई नहीं हूँ, तो सब्जी भी बनानी है। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आप लोग के घर में कैसे पूजा होती है ये चीज़ की। एंड यहाँ देखिए पूड़ी लगभग फ्राई हो चुकी है, और ये हम लोग भी जा रहे हैं अब डिनर करने के लिए। और चलिए मिलती हूँ अब आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये बस लास्ट पूड़ी है, बस इसको निकालना है मुझे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।